सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आपको कहानियाँ कैसी लग रही हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने अपनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, आगे अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जो लोग खुशी की कहानियों में पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप मेरी कहानियों से तुरंत जुड़ पाएं। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जैसा कि आपको पता है, जंगल का राजा शेर हुआ करता है, परंतु सुंदरवन एक ऐसा जंगल था जहाँ शेर राजा नहीं बल्कि एक चतुर लोमड़ी राजा हुआ करती है। और उस सुंदर वन में सभी लोग खुशी खुशी रहते हैं। बड़े बड़े जानवर हों या छोटे छोटे पशु पक्षी, सभी लोग एकजुट होकर एक साथ रहा करते हैं, मानो सुंदर वन खुशियों का एक वन हो। परंतु वहीं सुंदर वन से कुछ ही दूर शेर खान नाम का एक बहुत बड़ा शिकारी शेर रहा करता था। वह चाहता था कि मैं इस जंगल का राजा बनूं और इस सुंदर वन को अपने कंट्रोल में रखूं, और वह काफ़ी बार यह प्रयास भी कर चुका था। परंतु चतुर लोमड़ी की सरकार में ऐसा नहीं होता है। चतुर लोमड़ी बहुत चंट होती है और वह सच्चाई और इंसाफ की देवी मानी जाती है उस वन के लिए। एक दिन की बात है, चतुर लोमड़ी सभा शुरू करती है और जंगल के सभी पशुओं को एकत्रित करती है। वहीं बहुत सारे पशु और पक्षी आ रखे होते हैं। वह सभी आपस में खूब सारी बातें करते हैं जंगल के विकास के, जंगल के हित के बारे में। और कहा जाता है कि चतुर लोमड़ी कभी किसी निर्दोष पक्षी या पशु की जान लेने को नहीं जाती थी, और ना ही वह जंगल के किसी भी पशु को यह कहती थी कि किसी भी पशु पक्षी की जान लेना बुरी बात है। आपस में झगड़ा करना, लड़ाई करना, यह बहुत गलत और गंदी नीति होती है। इससे हमारे जंगल का नुकसान होता है और आपस में जो भाईचारा और प्यार प्रेम है वह संबंध टूट जाते हैं और संबंध खराब हो जाते हैं। इसके लिए हमें एक साथ रहना चाहिए। एक दिन की बात है, जब चतुर लोमड़ी कहीं अपनी जंगल की सीमा को देखने जा रही थी, वहीं मंकू बंदर, जो कि शेर खान का परम चमचा होता है, वह उसके पास दौड़ा दौड़ा आता है, क्योंकि शेर खान ने उसे कुछ बताया हुआ होता है और उनकी कुछ आपस में दोनों की कोई राजनीति यानी कि कहते हैं कूटनीति चल रही होती है चतुर लोमड़ी के खिलाफ। फिर वह आता है और लोमड़ी के पास आकर कहता है कि हे चतुर लोमड़ी, तुम तो सभा समाप्त करके निरीक्षण परीक्षण के लिए उपस्थित हो रही हो, इस सीमा पर जा रही हो, परंतु मैं तुम्हें बता दूं कि इस सीमा पर एक भयंकर हाथी आ गया है, जो कि बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर फेंक रहा है और छोटे बड़े सभी जानवरों को मार रहा है, खा रहा है। यह सब सुनकर चतुर लोमड़ी के होश उड़ गए, क्योंकि वह भी यही देखने जा रही थी कि जंगल के करीबी सीमा पर कोई अन्य जानवर तो घुसपैठ नहीं कर रहा, क्योंकि सुंदरवन प्रेम का एक प्रतीक माना जाता था, इसलिए वह उन्हें देखने जा रही होती है। तभी वह कहती है मंकू बंदर से, क्यों ऐसा क्यों कर रहा है वह हाथी? वो क्या उसे सुंदरवन के नियम पता नहीं है? तभी वह कहता है, उसे सुंदरवन के नियम तो पता है, परंतु वह किसी से नहीं डरता, और वह कह रहा है कि वह चतुर लोमड़ी से भी बिल्कुल नहीं डरता, और वह एक पहेली बूझ रहा है जो कि हम में से किसी को नहीं आती। शायद
तुम्हें वह पहेली समझ में आ जाए तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हाथी के पास ले जाता हूँ और बताता हूँ कि वह कहाँ पर अभी मार धाड़ कर रहा है। यह सब सुनकर चतुर लोमड़ी स्वयं ही मंकू बंदर के साथ चली जाती है। थोड़ा सा आगे जाने पर उसको एक रस्सी मिलती है और उस रस्सी से एक जाल उसके ऊपर आ जाता है और वह कैद हो जाती है। यह सब देखकर वह मंकू बंदर और शेर खान, जो कि कहीं दूर झाड़ियों में छुपा हुआ था, वह आकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, अब फंसी ना जाल में। तभी वह चतुर लोमड़ी कहती है कि क्या यह तुम्हारी साजिश थी? तभी शेर खान कहता है, हाँ, और मंकू बंदर मेरा ही चमचा है। मैं इसे जैसे जैसे बोलता गया ये तुम्हें वैसे वैसे बताता गया, और यहाँ तो कोई हाथी नहीं है। मैंने तो बस एक कहानी रची थी जिसमें तुम फंस जाओ और तुम हमारे पास आ जाओ। फिर वह कालू लोमड़ी को बुलाता है और कहता है कि कालू लोमड़ी इधर आओ। फिर वह धीरे धीरे एक लोमड़ी उसकी तरफ बढ़ रही होती है। तभी चतुर लोमड़ी कहती है कि ए शेर खान, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे कैद करके रख सकते हो क्या? क्योंकि मेरे जंगल के सभी जानवर मुझे अत्यधिक प्रेम करते हैं और मुझे सराखों पर बिठा कर रखते हैं। वह मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर ज़रूर आएंगे। तभी शेर खान कहता है कि ढूंढेंगे तो तब ना, जब वह तुम उनकी आँखों से दूर होंगी, जब वह यह जान पाएंगे कि तुम कोई और हो या कि चतुर लोमड़ी ही। फिर वह कालू लोमड़ी को कहता है, कालू लोमड़ी जल्दी मेरे पास आओ। कालू लोमड़ी जल्दी से उसके पास आती है तो चतुर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह जाती है। वह कहती है, यह क्या, मेरी ही हमशक्ल? और शेर खान कहता है, हाँ, यही तो मेरी चाल थी। और वह चतुर लोमड़ी को उस कालू लोमड़ी से बदल देता है और कालू लोमड़ी को वहाँ चतुर लोमड़ी के सिंहासन पर भेज देता है, यानी कि जहाँ की वह राजा थी। फिर वह जब कालू लोमड़ी वहाँ जाती है तो वह कहती है मिंकी चिड़िया से कि ए मिंकी चिड़िया, जाओ और सारे जंगल में खबर फैला दो कि कल चतुर लोमड़ी ने सभा बिठाने के लिए रखी हुई है। और ऐसा ही होता है। मिंकी चिड़िया सभी को यह खबर सुनाती है कि ये जो चतुर लोमड़ी है, जो कि कालू लोमड़ी थी, वह एक सभा बिठाना चाहती है। अभी किसी को भी जंगल में यह पता नहीं होता कि चतुर लोमड़ी कैद हो चुकी है और उसकी जगह पर यह कालू लोमड़ी आ चुकी है। सभी उसे चतुर लोमड़ी ही समझते थे, परंतु जब वह सभा आरंभ करती है तो वह कहती है कि सुनो जंगल के सभी जानवरों, मैं कुछ दिनों के लिए अपने भाई के पास इस जंगल से दूर एक जंगल जा रही हूँ, जहाँ की मेरा दूर का भाई रहता है और मुझे उससे मिलने जाना है। और इन कुछ दिनों में मैं चाहती हूँ कि जंगल का राजा कोई बड़ा जानवर बने जो कि छोटे जीवों की रक्षा कर पाए। अब इसमें हाथी, जिराफ, सांड और बगीरा ही इनमें बड़े जानवर हैं। तो इसके लिए एक योजना मैंने सोची है, क्योंकि इतने सारे जानवर तो राजा बन नहीं सकते, इनमें से कोई एक ही राजा बन सकता है। तो उसके लिए तुम्हें अपने साथ वाले को हराना होगा, उससे लड़ना होगा और उसे हराकर जीतना होगा। जो ही जीतेगा मैं उसे ही राजा बनाऊंगी।
यह कहकर चतुर लोमड़ी और यह युद्ध कल होगा आप सभी के बीच। यह कहकर वह सभा समाप्त कर देती है। सभी जानवर निराश होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। पर जब दूसरा दिन होता है तो सभी जानवर स्वतः ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जैसे ही वह लोमड़ी कहती है कि सुनो, मैं जैसे ही 3 गिनती गिनूंगी उसके पश्चात तुम अपना जो लड़ाई का और युद्ध का आरंभ कर देना। यह कहकर वह कहती है 1, 2, 3 और उसके पश्चात हाथी अपने सूंड से उठाकर लोमड़ी को जमीन पर पटक देता है और फिर खूब मार पड़ती है। सांड, हाथी, बगीरा और जिराफ खूब मार पिटाई करते हैं, लेकिन लोमड़ी के साथ आपस में नहीं। और फिर कहते हैं कि हमें पता चल गया कि तुम हमारी चतुर लोमड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि तुमने हमें कल लड़वाने की बात करी, लेकिन चतुर लोमड़ी कभी हमें आपस में नहीं लड़वाती। हमें तुम पर शक हुआ, इसीलिए हमने तुम्हारा पीछा करवाया मिंकी चिड़िया से, और फिर हम सभी ने तुम्हारा सच जान लिया कि तुम बगीरा से मिली हुई हो, जो कि पास के जंगल में ही रहा करता है और अपने जंगल के सभी जानवरों को खा चुका है। अब तुम और मंकू बंदर और बगीरा और शेर खान मिलकर मुझे और हमारे इस जंगल को ख़त्म करना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें कतई जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब हाथी यह कहता है तभी सभी जानवर कहते हैं मार डालो इसे, परंतु फिर हाथी कहता है नहीं नहीं, यह हमारे नियम के विरुद्ध है, क्योंकि हमारी चतुर लोमड़ी अब हमारे बीच आ चुकी है। और फिर चतुर लोमड़ी को वह आज़ाद करवा देते हैं और चतुर लोमड़ी आराम से आती है और कहती है देखा कालू लोमड़ी, मैंने कहा था ना कि इस जंगल को तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि यह एकजुट एक साथ रहा करते हैं और बहुत ही प्रेम से रहते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह थी कि तुमने इन्हें आपस में लड़वाने की बात करी, लड़ने और मरने की बात करी, परंतु तुम यह भूल गई कि मैंने इन्हें कभी भी लड़ने के लिए नहीं कहा। मैंने इन्हें हमेशा कहा है कि तुम आपस में बहुत ही प्यार से रहना। मैं रहूं या ना रहूं, इस दुनिया में भी मैं रहूं या ना रहूं, तुम इस सुंदर वन को अति सुंदर तभी बना सकते हो जब तुम आपस में भाईचारे से और प्यार प्रेम से रह सको। तो यह कहकर वह कालू लोमड़ी की खूब धज्जियाँ उड़ाते हैं, खूब ठिठोली करते हैं उसके साथ। फिर उसके पश्चात वह कहती है हे भगवान, कैसी मुसीबत पड़ गई ये, क्यों मैं उस शेर खान की बातों में आ गई और अब तो मैं चल फिर भी नहीं पाऊंगी, यहाँ तक कि रेंग भी नहीं पाऊंगी। यह कहकर वह उसे खूब हंसते हैं उस पर और कहते हैं चलो तुम्हारी यह परेशानी भी हम दूर कर ये देते हैं। सांड एक लात से उसे हवा में उड़ा देता है और फिर वह किसी गड्ढे में जाकर गिर जाती है। तो देखा आप सभी ने, कभी भी कुछ भी हो जाए, किसी की भी एकता को भंग नहीं करना चाहिए। किसी के लिए भी कोई भी गलत नीति या गलत सोच नहीं रखनी चाहिए। अगर आप किसी के लिए, किसी के भी प्रति गलत भावना या गलत सोच रखते हैं तो आपका स्वयं नुकसान होगा, क्योंकि एक कहावत कही जाती है हमारे यहाँ कि जो दूसरे के लिए गड्ढा करता है, एक दिन वह स्वतः ही गड्ढे में गिर जाता है और स्वतः ही उस गड्ढे में गिर कर मर जाता है। तो यह सिर्फ कहावत नहीं,
पुराने लोगों ने ऐसे ही कहावतें नहीं बनाई, उन्होंने हमेशा कुछ न कुछ सोच समझ कर ही कहावतें बनाई हैं। तो आपको ये कहानी कैसे लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलती हूँ एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम।